दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी को शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान। भारत का संविधान कैसे शुरू हुआ और अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने किस तरह प्रशासन में सुधार के लिए कई एक्ट को पारित किया और उसके बाद आज़ादी के बाद भारत के द्वारा अपना संविधान लिखा गया। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले हम यही आपको एक बात कहेंगे कि मेरे अन्य वीडियो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, मैथ से संबंधित भी हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उससे आप BPSC, बिहार दरोगा, UPPCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे, विभिन्न एग्जाम में प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अंग्रेजों के समय में किस प्रकार एक्ट को लाया गया और क्यों लाया गया, इसके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले मैं भारत के मैप के द्वारा कोई भी वीडियो को शुरू करता हूं। पहले यह हम जानते हैं कि अंग्रेजों के समय भारत के अलावा कौन कौन सा देश उनके अंतर्गत था। देखिए, भारत तो पूरा भारत अंग्रेजों के समय उनके अंतर्गत था। इसके अलावा पाकिस्तान भी उस समय भारत का ही क्षेत्र था। बांग्लादेश भी उस समय भारत का ही क्षेत्र था। म्यांमार भी उस समय अंग्रेजों का अधिकार म्यांमार पर भी था। आपको याद होगा कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निष्कासित करके 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद उनको म्यांमार भेज दिया गया। उसको पहले बर्मा कहते थे और वहीं पे उनका अंतिम जो है समय बीता। तो ये सारे क्षेत्र जो था वह अंग्रेजों के अधीन था। पहले अंग्रेज भारत आए थे तो मुख्य उनका मुद्दा यहाँ पे व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे वह क्या किए कि भारत के क्षेत्रों को जीतना शुरू किए। सबसे पहले जो है अकबर के समय अंग्रेज यहाँ पे आए, लेकिन अंग्रेजों को पहली सफलता जहांगीर के समय मिली और जहां के समय उनको कुछ क्षेत्र दिया गया व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे वह क्या किए कि भारत में अपना एक अस्थाई क्षेत्र स्थापित करने लगे और मुगल सत्ता जैसे जैसे कमज़ोर होने लगी, क्षेत्रीय नवाब जैसे जैसे कमज़ोर होने लगे, राजस्थान के राजा जैसे जैसे कमज़ोर होने लगे, मराठा जैसे जैसे कमज़ोर होने लगे, मैसूर जैसे जैसे कमज़ोर होने लगा, वह उन क्षेत्रों पर अधिकार करने लगे और धीरे धीरे वह इतने बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर चुके थे। अब इसके लिए उनको प्रशासन चलाने के लिए भी जरूरी था कि उनको इस तरह का कानून बनाना पड़े जिससे वह आसानी से प्रशासन चला सके। ब्रिटेन से जब भारत कंपनी आई थी, ब्रिटेन की कंपनी, तो वह यहाँ पे केवल व्यापार करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया तब उसके मन में प्रशासन और शासन करने की भी इच्छा जग उठा। आपको बता दें कि सर्वप्रथम 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। यह पलासी का युद्ध गवर्नर यहाँ क्लाइव थे, उनके समय में हुआ था और बंगाल के शासक इसमें हार गए थे और अंग्रेजों का जो है कलकत्ता के सिवा बंगाल पर भी आधिपत्य हो गया था। लेकिन महत्वपूर्ण लड़ाई अंग्रेजों के द्वारा बक्सर का युद्ध माना जाता है, जो 1764 में हुआ था, बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में मुगल शासक के अलावा नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब भी हार गए थे और यहाँ से अंग्रेजों का प्रशासन करने की इच्छा भारत में जग उठा था। और अब उनके मन में यह हुआ कि कानून बनाया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
सर्वप्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। चूंकि अब ब्रिटिश संसद भी चाह रही थी कि कंपनी पे थोड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाए। जो ब्रिटेन से चल के जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, अब वह क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अब धीरे धीरे वह क्षेत्र का विस्तार कर रहा था। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि नहीं, यह हमारे यहाँ की कंपनी है, तो हमें जो है इनसे कुछ राजस्व प्राप्त करना चाहिए और इन पे नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिश संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इसमें कुछ प्रावधान किए। पहला प्रावधान किया कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस पे सबसे पहले नियुक्त हुआ था वारेन हेस्टिंग की। वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था और बंगाल के अधीन ही मद्रास प्लस बंबई के गवर्नर को भी इनके अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास और बंबई के भी गवर्नर को अधीन कर दिया गया, यानी ये अधिकार क्षेत्र में लाया गया। इसके अलावा कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। अब कहा गया कि चलिए, प्रशासन चलाने के लिए तो गवर्नर जनरल आ गए, लेकिन अगर कोई गलती करेगा राज्य में, अगर कोई उस क्षेत्र में गलती करेगा तो उसको सजा देने के लिए भी एक कानून बनाने वाला कुछ संस्था होना चाहिए। तो उसके लिए कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम था, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश का सर एलिजाह इम्पे। आप इम्पे भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ये मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, सर एलिजाह इम्पे। और इसके अलावा 3 सदस्य और जोड़े गए थे मुख्य न्यायाधीश के अलावा। इनका नाम था चैम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर और तीसरे थे हाइड। कभी कभी ये तीनों नाम जो है, खासकर पीसीएस में या रेलवे या एसएससी में एग्जाम में दे देता है, तो कभी कभी ये दे देगा तो आप इनका नाम याद रखिएगा, नहीं तो केवल आप मुख्य न्यायाधीश इम्पे को भी याद रखिएगा तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा यह कहा गया कि कंपनी का जो कर्मचारी पहले घूस लेता था या चुपके चुपके जो है व्यापार करता था, अपना निजी व्यापार, उसको बंद कर दिया गया। यानी कंपनी के कर्मचारी का निजी व्यापार के अलावा उपहार जो उनको मिलता था उसको भी क्या किया गया? बंद कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारी जो थे चुपके चुपके जो है कंपनी के माल के साथ अपना भी माल भेज देते थे, व्यापार कर लेते थे, लाभ कमा लेते थे, दूसरों से उपहार ले लेते थे। तो अब कहा गया कि नहीं, आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, तो ये बंद करना पड़ा। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के
माध्यम से, इसके अलावा कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया और उसमें एक गवर्नर जनरल के अलावा 4 अन्य सदस्य थे। एक था गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, और यह भी कहा गया कि जो सैनिक हैं या जहां आप राजस्व एकत्र करते हैं या जहां व्यापार करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको ब्रिटिश संसद को देना होगा। यानी अब कंपनी पर धीरे 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 करके ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित होने लगा। अब बराबर जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। हमको अनुमान है कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो अब आप उन प्रश्नों को आसानी से जवाब एग्जाम हॉल में दे सकेंगे।